सोचिए कि आपने सालों तक मेहनत की, पैसे जोड़े और अब आप अपने सपनों का घर खरीदने जा रहे हैं। लेकिन प्रॉपर्टी देखते वक्त आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। एक तरफ है अंडर कंस्ट्रक्शन होम, जो आपको सस्ता मिल रहा है, और दूसरी तरफ है रेडी टू मूव होम, जो थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा लेकिन तुरंत मिल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या कम दाम के चक्कर में अंडर कंस्ट्रक्शन घर लेना चाहिए आपको, या फिर थोड़े से ज्यादा पैसे देकर के रेडी टू मूव घर को खरीदना आपके लिए ज्यादा समझदारी होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोनों ही ऑप्शंस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, हिडन कॉस्ट क्या होते हैं और कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको ये पता चलेगा, हम आपको बताएंगे कि किस तरह के बायर्स कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव होम, इन दोनों में ही बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वो होती है जिसका काम अभी चल रहा होता है, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो चुका है, बुकिंग जो है वो भी कंटिन्यू हो रही है, लेकिन घर तैयार नहीं हुआ है। दूसरी तरफ होता है रेडी टू मूव होम। ये ऐसे घर होते हैं जो पूरी तरीके से बन चुके होते हैं और आप पोजीशन लेकर के तुरंत इन घरों में शिफ्ट हो सकते हैं। अक्सर बायर्स को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इसलिए ज्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि उसकी प्राइस कंपैरेटिवली कम होती है। वहीं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आपको लग सकती है, ज्यादा ज्यादा पड़ सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सिर्फ प्राइस ही सब कुछ नहीं होता है। टाइम, रिस्क और कन्वीनियंस भी उतने ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जनरली उसी लोकेशन के रेडी टू मूव घर से सस्ती होती है। इसका मतलब है कि सेम बजट में आपको बड़ा फ्लैट या फिर बेटर लोकेशन मिल सकती है। यही वजह है कि कई इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म बायर्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है, आपको घर मिलने के लिए कम से कम 2 या 3 या कभी कभी 4 साल तक का भी वेट करना पड़ सकता है। और अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया तो ये वेट जो है वो और लंबा हो सकता है, और इसलिए सिर्फ कम प्राइस देकर के डिसीजन लेना हमेशा सही डिसीजन नहीं होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो है फाइनेंशियल बर्डन। मान लीजिए कि आप अभी एक रेंटेड हाउस में रहते हैं और होम लोन लेकर के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और ऐसे में ऐसे कई केसेस हैं जिसमें आपको रेंट भी देना पड़ता है और होम लोन की ईएमआई भी चुकानी पड़ती है, यानी कि जो बर्डन है वो डबल हो जाता है। एक तरफ किराया और दूसरी तरफ होम लोन। यह सिचुएशन मिडिल क्लास फैमिलीज के बजट को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। वहीं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में पोजीशन आपको तुरंत ही मिल जाता है, आप वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं। इससे रेंट का खर्चा आपके लिए बच जाता है और आप सिर्फ ईएमआई पर फोकस कर सकते हैं। रेडी टू मूव होम का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी होती है। आप घर देख सकते हैं, रूम का साइज देख सकते हैं, वेंटिलेशन देख सकते हैं, सनलाइट घर में किस तरह आ रही है, घर से व्यू कैसा नजर आ रहा है, सोसाइटी क्या है, नेबरहुड क्या है, सब कुछ आप अपनी आंखों से चेक कर सकते हैं। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आप ब्राउचर, लेआउट और सैंपल फ्लैट्स देख करके डिसीजन लेते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि घर किस तरीके से बनेगा। कई बार ब्राउचर में जो दिखाया जाता है एक्चुअल प्रोडक्ट उससे काफी ज्यादा अलग हो सकता है, और पोजीशन के बाद बायर्स को एक अलग ही सरप्राइज मिल सकता है। और इसलिए जो बायर सर्टेनिटी चाहते हैं उनके लिए रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ज्यादा सेफ ऑप्शन माने जाते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। रेडी टू मूव होम में कंस्ट्रक्शन डिले का रिस्क लगभग नहीं के बराबर होता है। अप्रूवल्स क्लियर होते हैं, प्रॉपर्टी फिजिकली एग्जिस्ट करती है और पोजीशन भी आपको तुरंत ही मिल जाता है। और वहीं हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन को, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ पर डिले हो सकता है, डिजाइन में चेंजेस दे सकते हैं, या फिर कंप्लीशन इश्यूज भी एक बड़ा रिस्क बन सकता है। और इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कर लेना चाहिए आपको। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पेमेंट स्टेजेस के हिसाब से होती हैं। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट वहां पर होती है, वैसे वैसे आपको पेमेंट भी यहाँ पर करना पड़ता है, पेमेंट्स बढ़ जाती हैं। स्टार्टिंग में बर्डन आपको कम लग सकता है, लेकिन टोटल पेमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहता है। वहीं रेडी टू मूव होम में कॉस्ट अपफ्रंट ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको पहले दिन से पता होता है कि ईएमआई कितनी होगी और मंथली एक्सपेंसेस क्या रहने वाले हैं, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए यहाँ पर मैप करना थोड़ा सा आसान हो जाता है।
तो आखिर में कौन-सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है? अगर आपको तुरंत घर चाहिए, आप रेंट से बचना चाहते हैं और आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो इन दोनों ऑप्शंस में रेडी टू मूव होम आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा वक़्त है, आप समय ले सकते हैं, आप 2 से 3 साल तक का वेट कर सकते हैं और कंपैरेटिवली कम प्राइसेज़ में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन होम भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आखिर में सही डिसीजन वही है जो आपकी बजट, टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फिट बैठता हो। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप रेडी टू मूव होम खरीदना पसंद करेंगे या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी।